extra time. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा टाइम के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कानपुर टेस्ट का तीसरा दिन हो चुका है ख़त्म और इंडियन स्पिनर्स ने आज एक बहुत बढ़िया कमबैक किया है, खास करके अक्षर पटेल ने। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सीनियर देवाशीष दा। देवाशीष दा, आपका क्या कहना है आज इंडिया स्पिनर्स के परफॉर्मेंस के बारे में और खास करके अक्षर पटेल के बारे में? आपको मैंने क्या बोला था कल, हमारा जो पोस्ट मैच डिस्कशन हुआ था, हम यही कह रहा था कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इंडिया विल गॉबल द न्यूजीलैंड बैटिंग लाइनअप। और वैसे ही हुआ, क्योंकि देखिए पहला सेशन में सिर्फ 2 ही विकेट, बट सेकंड और थर्ड सेशन में 4 विकेट हमारा स्पिनर्स ने लिया। और ख़ास करके अक्षर पटेल, व्हाट अ बॉलर ही इज़ टर्निंग आउट टू बी ऑन इंडियन ट्रैक्स, खास करके क्योंकि देखिए इंग्लैंड सीरीज़ में 27 विकेट लिया था। ही वॉज द रेकर इन चीफ, ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन द सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड। और यहाँ पे भी 5 विकेट, इट्स ओनली हिज 4th टेस्ट मैच, माइंड इट। और उन्होंने 5th टाइम उन्होंने 5 विकेट लिया, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिम। और एक चीज़ की, उनका 31 विकेट हो गया, क्योंकि देखिए वो अश्विन से भी आगे चला गया, क्योंकि अश्विन ने जो पहला 30 विकेट लिया था, उसने अक्षर पटेल ने उससे भी ज़्यादा तेज 30 विकेट लिया। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ अक्षर पटेल द स्पिनर। और ख़ास करके जिस तरह से ही यूज द विकेट, क्योंकि जहाँ पे विकेट में जहाँ पे उन्होंने गुड लेन स्पॉट पे बॉल रखा, एंड सी मोस्ट ऑफ हिज डाउनफॉल, हालांकि विकेट से भी कुछ मदद जरूर मिला है, क्योंकि द बॉल वेयर कीपिंग लो, खास करके टॉम ब्लंडेल का जो विकेट उनको मिला, दैट केप्ट रियली लो। तो आई थिंक बट एट द एंड ऑफ द डे 61 रन का बढ़त है हम इंडिया को अभी। तो देखिए एट द बैक ऑफ द माइंड, अगर इंडिया ज़्यादा जल्द से जल्द 200-250 रन का भी बढ़त ले लेता है, तो आई थिंक मैच ऑन। तो डेफिनेटली इंडिया विल डेफिनेटली बी इन द ड्राइवर सीट। जी, तो उमेश यादव ने आज केन विलियमसन को आउट कर दिया इन द स्ट्रोक ऑफ लंच, तो उस विकेट का इम्पैक्ट कितना बड़ा आपको लगता है? That was a huge wicket for India, क्योंकि देखिए केन विलियमसन, वी ऑल नो दैट ही इज़ अ वेरी डिसेंट बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन। और ख़ास करके उमेश का एक बॉल, क्योंकि जो उमेश का जो स्ट्रेंथ है कि ही ब्रिंग्स द बॉल इनसाइड द राइट हैंडर्स, तो वही हुआ। आई थिंक केन विलियमसन विल फील अ लिटिल बिट अनॉयड, क्योंकि उसने वो बॉल मिस किया। तो देखिए दैट टू मी वाज द बिग विकेट फॉर इंडिया, क्योंकि दैट पेव्ड द वे फॉर द स्पिनर्स। क्योंकि देखिए लंच के तुरंत बाद रॉस टेलर को आउट किया अक्षर पटेल ने, कॉट बाय केएस भारत विकेट के पीछे। तो देखिए आई थिंक जैसे आपने कहा कि उमेश यादव का केन विलियमसन का विकेट लेना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। और अगर इंडिया के बॉलर्स के बारे में हम बात करें, तो आपको आज अश्विन की बॉलिंग कैसी लगी? He tried his level best, क्योंकि काफ़ी मेहनत के, ही ऑलमोस्ट बॉल्ड 43 ओवर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखिए ही विल फील अ टच अनलकी, बट देन टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ही होता है, क्योंकि कुछ कभी आप अच्छे बॉलिंग डालते हुए भी आपको विकेट कॉलम्स को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो बट देन आई थिंक इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस बाय रविचंद्रन अश्विन। जी, और अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें, तो आज जैसे इंडिया ने जैसे शुरू किया है सेकंड इनिंग्स, तो फिर से काइल जेमिसन ने एक विकेट चटका दिया है। आते ही शुभमन गिल का विकेट उन्होंने ले लिया। तो काइल जेमिसन सेकंड इनिंग्स में कितना बड़ा थ्रेट होने वाले, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि उतना बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि देखिए आई थिंक पहला सेशन अगर हमारा बैट्समैन खेल दिया, तो मयंक और पुजारा, तो आई थिंक दैट विल पेव वे फॉर अ बिग स्कोर। क्योंकि अगर देखिए इस विकेट पे आपको 200-250 रन का ही लीड चाहिए। ऑलरेडी इंडिया हैव लीड ऑफ 61 रन, तो और 200 रन का भी अगर बना लेता है, तो आई थिंक न्यूजीलैंड बैट्समैन विल फील द प्रेशर। क्योंकि देखिए चौथा इनिंग्स में टू फेस द लाइक्स ऑफ अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, इट विल बी अ डॉन्टिंग टास्क, सो एज टू से। तो आपको क्या लगता है कि कल इंडिया को अप्रोच कैसा लेना चाहिए खेलने के लिए? नहीं, पहला सेशन तो देख के खेलना चाहिए, क्योंकि विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ अ रिस्क। क्योंकि देखिए ये
अभी भी बहुत टाइम है बहुत टेस्ट time है, मैच में, क्योंकि हाँ, अभी भी हाँ, बिल्कुल। 6 सेशन है और आई थिंक फर्स्ट सेशन विल बी की फॉर इंडिया। दे शुडंट लूज मोर देन 2 विकेट्स, और अगर हमारा शुरुआत अच्छा होता है पहला सेशन 4 तो आई थिंक दैट विल पेव द वे फॉर अ डिसेंट टोटल इन द सेकंड इनिंग्स। की फॉर इंडिया विल बी पुजारा, क्योंकि देखिए ही विल बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। पहला इनिंग्स बिल्कुल। में उन्होंने रन नहीं बनाया तो ही विल हैव अ लॉट टू प्रूव, बिकॉज it must be going in the back of his mind कि रन बनाना है, रन बनाना। प्रेशर विल ऑलवेज बी ऑल्सो बी ऑन अजिंक्य रहाणे, जी, बिल्कुल, क्योंकि ये दो प्लेयर जो काफ़ी अनुभवी प्लेयर है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, तो इन दोनों को कल दिखाना है कि दे हैव टू स्नीज द अपॉर्चुनिटी और रन बनाना है, क्योंकि देखिए अगला टेस्ट मैच है मुंबई में, तो और विराट कोहली वापस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वन हैज़ टू मेक वे फॉर विराट टू कम इन। तो आई थिंक और श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया, तो डेफिनेटली इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर बोथ अजिंक्य रहाणे एंड चेतेश्वर पुजारा। तो आपको क्या लगता है कि ये इनिंग्स पुजारा और रहाणे के लिए खास करके कितना बड़ा एसिड टेस्ट होने वाला है? क्योंकि अगले मैच में जैसे कि आपने कहा कि विराट कोहली वापस आने वाले हैं और श्रेयस अय्यर ने इतना अच्छा खेला है, तो क्या ये हो सकता है कि अगर ये दोनों बैट्समैन इस इनिंग्स में अगर रन उतने ना बनाए तो अगले मैच में कोई एक नहीं, इट्स टू प्रीमैच्योर टू से कि कौन बाहर जाएगा कौन रहेगा, क्योंकि देखिए वो तो सिलेक्टर्स विल डिसाइड, द टीम मैनेजमेंट विल डिसाइड, बट देन डेफिनेटली इट विल पुट मोर प्रेशर ऑन अजिंक्य रहाणे एंड पुजारा इफ दे डोंट स्कोर इन द सेकंड इनिंग्स, क्योंकि देखिए उनके पास मौका है कि ऑल दे नीड टू डू इज टू स्टे ऑन द विकेट एंड प्ले बेटर। आपको याद होगा कि अजिंक्य रहाणे ने पहला पारी में काफी अच्छा खेल रहा था, 35 रन जो बनाया था उन्होंने, ही लुक्ड रॉक सॉलिड एंड ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, उसका फीट मूव हो रहा था, ही वाज प्लेइंग द कवर ड्राइव्स, ही वाज प्लेइंग द कट शॉट्स, द ट्रेडमार्क शॉट्स ऑफ अजिंक्य रहाणे, तो देखिए ही लुक्ड इन गुड टच। तो आई थिंक द की विल बी टू स्टे ऑन द विकेट, नॉट टू प्ले रैश शॉट्स और प्ले टू द मेरिट ऑफ द बॉल। जी, और सेकंड इनिंग्स में जैसे कि हमने आज देखा कि बॉल स्लो एंड लो हो जाना शुरू हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड स्पिनर्स यहाँ पे कितना इफेक्ट डाल पाएगी? देखिए उतना तो जो परचेस इंडियन स्पिनर्स को मिला इस विकेट से, जैसे कि अक्षर पटेल को, उतना परचेस हम लोग को देखने को नहीं मिला फ्रॉम एजाज पटेल या रचिंद्र रविंद्र, क्योंकि आप रविंद्र जडेजा के भी आप विकेट लीजिए, इट वाज अ टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स विकेट, क्योंकि रचिन रविंद्र खेलने गया एंड ही उसका बॉल बल्ले और पैट के बीच से जाके स्टंप्स में लगा, तो दैट इज बिकॉज ही यूज्ड दैट रफ आउटसाइड द बैट्समैन्स ऑफ स्टंप, जो वो गुडलैंड स्पॉट पे जो रफ होता है वो उसका इस्तेमाल करता है। दैट वाज अ टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स विकेट, और अक्षर पटेल भी वही कर रहा था, ही वॉज पिचिंग द बॉल अटैच, थोड़ा ऊपर डाल रहा था, तो कुछ। और खास करके एक चीज़ देखने को मिला, एक चीज़ नोटिसेबल था आज, न्यूजीलैंड बैट्समैन मोस्ट ऑफ देम दे डिड नॉट ट्राई टू प्ले द स्वीप शॉट्स, विच इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, क्योंकि शायद वो यही सोच रहा था कि शायद वो टॉपेज हो जाए, शायद वो बल्ले का किनारा लेके क्लोजिंग फील्डर्स के पास चला जाए, बट देन देवर ट्राइंग टू कम फॉरवर्ड एंड मीट द बॉल, क्योंकि वो लोग फीट का इस्तेमाल कर रहा था कि मत इसी का चलते टॉम लेटन स्टम्प्ड आउट हो गया। और एक प्लेयर के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है अनुभव, वो यही है कि के.एस. भारत, देखिए उन्होंने आज सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर के तहत आज कीपिंग किया, बट देन आई वुड से कि ही इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी भी उसको बहुत काम करना है। आई थिंक ही डिड डिसेंट जॉब, क्योंकि उतना भी आसान नहीं था ऑन अ टर्निंग ट्रैक ऑन थर्ड डे अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ अक्षर पटेल, जडेजा, अश्विन, बट स्टिल क्योंकि उसने एक अच्छा सा कैच था, हालांकि ही मिस्ड स्टंप एज वेल, बट देन वो रॉस टेलर का जो स्टंप मिस किया था, दैट इट वाज अ बिट, क्योंकि उसका विजन भी थोड़ा बाहर चला गया था, तो आई थिंक बट ओवरऑल, बट देन यू नेवर नो, क्योंकि देखिए रिद्धिमान साहब भी रन बनाया नहीं, पहला इनिंग्स में सिर्फ एक ही रन बना के आउट हो गया, तो आई थिंक के.एस. भारत, आई थिंक he may have ticked a few boxes, but then if you ask me, he is still work in progress, क्योंकि रिद्धिमान शाह is still the number 1 wicket keeper for India, but then you never know, the selectors might
choose to give KS Bharat a chance because India साउथ अफ्रीका के लिए दौरा करेगा और उस दौरे में if the tour goes on क्योंकि फिंगर्स क्रॉस्ड क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट मिला है इन नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका, खास करके गॉटिंग प्रोविंस में, तो उसके चलते द सीरीज इज इन डाउट. बट इफ द सीरीज गो अहेड और इंडिया विल डेफिनेटली लुक टू टेक ओनली 2 विकेट कीपर, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर. एक तो ऋषभ पंत आपका हो गया, तो डेफिनेटली इट विल बी अ टॉस बिटवीन KS भारत एंड रिद्धिमान साहा. तो ये देखना है, इट विल बी इंटरेस्टिंग कि सेकेंड इनिंग्स में किसको मौका मिलता है. ऑब्वियसली साहा को एक स्टिफ थ्रोट हुआ था, उसके चलते ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड टेस्ट प्ले. But then KS Bharat is still, I would say, still a work in progress. और आपको अगर हम रिद्धिमान साहा के पर्सपेक्टिव से पूछे, इतने दिन के बाद उनको एक टेस्ट मैच में मौका मिला और उस मैच में उनको इंजरी हो गया, तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है उनके लिए? अनफॉर्चुनेट किसी भी क्रिकेटर के लिए अगर इंजरी होता है और इंजरी के तहत वो अगर खेल नहीं पाते तो दैट इज डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट थिंग. बट देन रिद्धिमान के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था टू स्कोर रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में विकेट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. बट देन उसने टीम सऊदी का गेम पे टॉम ब्लंडल को कैच देके आउट हो गया विकेट के पीछे. बट देन डेफिनेटली ही वुड रू दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस मौके पे उसको क्या करना चाहिए था, टू स्कोर सम रन्स. क्योंकि देखिए अब इन मॉडर्न डे क्रिकेट विकेट कीपर हैज़ टू स्कोर रन्स, तो ये एक अहम होता है. तो देखिए अभी लेट्स सी कि वेदर ही गेट्स अनदर अपॉर्चुनिटी इन द सेकंड टेस्ट और नॉट. और आज के दिन पे एक बहुत कंट्रोवर्शियल घटना घटी है, जो रविचंद्रन अश्विन और नितिन मेनन, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था. नितिन मेनन का जो विजन था ऑन फील्ड अंपायर, और खास करके रॉस टेलर को भी रन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे था उसको डिफिकल्ट हो रहा था कि रन लेने में. तो बट देन दिस थिंग्स हैपन, क्योंकि सभी जो क्रिकेटर्स है काफ़ी इंटेंसिटी लेके खेलता है. तो एंड दिस आर ऑल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, क्योंकि जो मैच के बाद आई वुड डेफिनेटली एज्यूम कि रविचंद्रन अश्विन विल द फर्स्ट क्रिकेटर टू गो एंड से हेलो टू केन विलियमसन, क्योंकि वो जो जैसा क्रिकेटर है ही इज़ अ स्पोर्टिंगमैन टू द कोर, स्पोर्ट्समैन टू द कोर. तो हम देखिए इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. जब भी आप ग्राउंड पे उतरते हो तो आप बहुत ही इंटेंस हो जाते हो. तो आई थिंक बट देन दिस शुड हैव बीन अवॉइडेड. बट देन डेफिनेटली जो हो गया तो हो गया, यू कैन नॉट. जी बिल्कुल. तो आपको क्या लगता है कि ये मैच अभी जिस मोड़ पे खड़ा है, तो ये मैच कितने दिन में, ये 5 दिन तक जाएगा? 100% 5 दिन के लिए जाएगा. इफ अनलेस न्यूजीलैंड बैट्समैन ने हाराकिरी कर दिया तो डेफिनेटली दिस मैच विल गो ऑन टिल द 5th डे. क्योंकि देखिए इंडिया को अभी सिर्फ 61 रन के बढ़त मिला है, ओनली 61 रन. तो डेफिनेटली 2 सेशन तो मिनिमम वो खेलना चाहेगा. तो अगर 2 सेशन खेला और 200 रन बनाया तो डेफिनेटली दैट विल मेक टेक द लीड टू समवन अराउंड क्लोज टू 300 to 250 से ज़्यादा. तो आई थिंक दे विल डेफिनेटली वुड लाइक टू गिव न्यूजीलैंड एटलीस्ट 4 सेशन, 4 सेशन तो देना ही है न्यूजीलैंड को. जी बिल्कुल. एंड आई थिंक द वे द विकेट इज बिहेविंग, अनुभव तो नीचे हो रहा है, टर्न ले रहा है. तो आई थिंक इट विल बी अ डॉन्टिंग टास्क फॉर द न्यूजीलैंड बैट्समैन टू प्ले द स्पिनर्स, प्ले द इंडियन स्पिनर्स, खास करके अक्षर पटेल इन द 4th इनिंग्स. तो आपको अभी क्या लगता है कि ये मैच अभी जिस मोड़ पे खड़ा है, तो न्यूजीलैंड अभी यहाँ से क्या टारगेट करेगी? ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के लिए एक ही टारगेट है कि टू रिस्ट्रिक्ट इंडियंस फ्रॉम स्कोरिंग फ्रीली, क्योंकि जितना रन इंडिया जितना देर करेगा इंडिया टू डिक्लेयर उतना ही बेहतर है उनके लिए, क्योंकि दे विल स्पेंड लेस टाइम ऑन द क्रीज. तो देखिए बिकॉज दे नीड टू बैट टू सेव द टेस्ट मैच. विनिंग तो छोड़ दो, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर विजिटर्स टू विन फ्रॉम हियर, क्योंकि जिस स्थिति पे मैच है. बट देन डेफिनेटली वो लोग यही चाहेगा कि भारतीय बैट्समैन जो है, बैटर्स जो है, वो जल्द रन ना बनाए, रन ना बटोरे. जी, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. हम यही आशा करते हैं कि कल इंडिया बहुत अच्छा बैटिंग करेगी और बैटिंग करके ये मैच जीतने की तरफ और एक कदम बढ़ाएगी. तो ऐसे ही बहुत सारे खबर और अपडेट के लिए देखते रहिए
एक्स्ट्रा टाइम का यूट्यूब चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू सो मच. This is Extra Time.